नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह। तो एक सच्ची घटना में आपका स्वागत हूँ। आज की हमारी जो कहानी है वो काफी आपको हैरान और परेशान कर देगी। हैरान इसलिए क्योंकि एक ऐसे रिलेशन के बारे में कितने उम्र के बारे में है कि मानो आप विश्वास नहीं करेंगे। पहले आप पूरी कहानी सुनिए आखिर तक, तो आपको समझ में आ रहा है आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो देखिए, आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है बिहार के पूर्णिया की। ये कहानी इसी साल 2024 के दिसंबर महीने की है। जैसे बिहार के पूर्णिया में एक जगह है उल्लाहा। होता क्या है कि उल्लाहा में एक पुलिस को कॉल आता है वहीं के नजदीकी पुलिस स्टेशन में कि सर यहाँ पे किसी की डेड बॉडी पड़ी है। फौरन पुलिस की एक टीम वहां पे पहुंचती है। अब पुलिस की टीम पहुंचती है, वहां पे देखती है तो एक बूढ़ा शख्स था कोई जिसकी बॉडी पड़ी हुई थी। उम्र के अंदाजे लगाइए तो 55 से 60 के बीच उसकी उम्र होगी, देखने से क्लियर लग रहा था। अब जब पुलिस वाले बॉडी को चेक करते हैं तो शरीर पे कई चोट के निशान और गले पे चोट के निशान थे। इससे एक बात क्लियर थी कि एक कत्ल है। तमाम आसपास जो लोग थे, जो भीड़ जुटी थी, उसे पुलिस पूछताछ करती है। सभी लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं। सभी कहते हैं हम नहीं जानते, हमने कुछ नहीं देखा। फिर बॉडी को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए बरामद करके भेज देती है। अब आसपास उस बॉडी को पहले पूरा चेक करके भेजती है, फिर आसपास देखती है कहीं कुछ मिल जाए, क्या कि ये शख्स कौन है, इसकी शिनाख्त हो सके। पुलिस पूरी तरीके से कोशिश करती है, लेकिन देखिए पता नहीं चलता है। तमाम लोगों से पूछताछ कर लेती है कि आपने कुछ देखा, कोई ऐसा इंसान जिससे आपको शक हो, किसी को भागते देखा हो, किसी को मारपीट करते देखा हो। लेकिन अफकोर्स ऐसा कोई किसी ने कुछ नहीं देखा था, तो सभी मुकर जाते हैं। फिर पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर अब सबसे पहला काम था पुलिस का कि इस शख्स की शिनाख्त की जाए, तब पता चलेगा कि आखिर कातिल कौन है और कत्ल क्यों हुआ। इसी बीच कुछ समय बाद, लगभग 2-4 घंटे बाद, पुलिस को एक कॉल आता है उसी इलाके से कि सर यहाँ पे एक बाइक खड़ी है जिसपे मुझे शक हो रहा है। पहले बाइक मैंने कभी देखी नहीं और ये बाइक लगभग 2-3 घंटों से खड़ी है। अब पुलिस की एक टीम फौरन उस मोहल्ले में पहुंचती है, उस बाइक को देखती है। वहां के जो लोग थे जिसने कॉल किया था वो ये सोच क्या था, कहीं ये बाइक पुलिस को मिली और कहीं मेरे घर के सामने है तो कहीं पुलिस मुझ पे ना शक करे। अब पुलिस जब बाइक देखती है तो बोलते सही में कौन है, पूछताछ करते हैं मोहल्ले वालों से, आपकी है या किसी की है, तो आइए। सामने कोई नहीं आता, सभी इनकार करते हैं कि बाइक हमारी नहीं है। अब पुलिस उस बाइक के नंबर से उस मालिक का पता करने की कोशिश करती। तब एक सामने नाम निकल के आता, वो नाम था नंदलाल शाह। नंदलाल शाह, जिसकी उम्र तकरीबन 58 साल की है। वो बाइक का इंफॉर्मेशन, बाइक के मालिक का और उसका इंफॉर्मेशन मिलता है। लेकिन देखिए जब ये बात पता चलती है तो ये मैच किया जाता है उस बॉडी से कि उस शख्स जो है जिसकी बॉडी मिली उसकी उम्र 55 से 60 के बीच और इस बाइक के मालिक की उम्र भी 58 साल की है। कहीं दोनों एक ही तो नहीं, लेकिन दोनों को एक से मिलाना थोड़ा दिक्कत भी हो सकता था, गलत भी हो सकते थे। पुलिस फौरन नंदलाल शाह के परिवार को कांटेक्ट किया जाता है और बुलाया जाता है। बाइक देख के नंदलाल शाह के परिवार को पहचान जाते हैं कि हाँ ये तो नंदलाल शाह का बाइक है। अब पुलिस बोलती है कि हमें लाश मिली, आप आगे एक बार शिनाख्त कर लीजिए। परिवार वाले जाते हैं और उस बॉडी की शिनाख्त करते हैं। वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि 58 साल के नंदलाल शाह की बॉडी थी। और जब पुलिस वाले पूछते हैं कि बताइए उसके बारे में, तब पता चलता है कि ये नंदलाल शाह, जिसकी उम्र 58 साल है, ये स्कूल में कलर का काम करता है। अब पुलिस वाले को एक तसल्ली मिलती है, चलो बॉडी किसकी है ये शिनाख्त तो हो चुका, अब कातिल कौन है और कत्ल क्यों हुआ इस बात का पता करना था। पुलिस को लगता है कि परिवार वाले कुछ मदद करेंगे। परिवार वालों से इंक्वायरी की जाती है कि बताइए क्या बात है, किससे दुश्मनी है इनकी, किससे रंजिश है, किससे वाद विवाद है। तमाम जो परिवार वाले थे सभी मना कर देते थे, इनकी किसी से दुश्मनी नहीं है। ये सीधे साधे व्यक्ति स्कूल जाते, क्लर्क का काम करते, अपना घर आते। इनके रिटायरमेंट में केवल 2 साल थे, इनकी क्या ही दुश्मनी होगी। पुलिस वाले अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन सवाल दागते, लेकिन किसी का जवाब परिवार वाले नहीं दे पाते। ना ही कोई जमीन विवाद का मामला था, ना ही किसी से हाल फिलहाल में लड़ाई हुआ, ना ही किसी से पुरानी दुश्मनी का मामला सामने आता है। अब पुलिस वाले तमाम पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, फिर भी कोई मामला सामने नहीं आता। सभी पड़ोसी हाथ खड़े कर लेते हैं, परिवार वाले भी हाथ खड़े कर लेते हैं, सर हमें नहीं पता क्या कि कत्ल किया क्यों गया, आप ही खोजिए क्या कि कातिल कौन है और कत्ल किसने किया, हमें वाकई में नहीं पता। अब पुलिस वाले दिमाग लगाते हैं और यहाँ पे नंदलाल शाह क्लर्क का काम करता था स्कूल में, वहां पूछताछ करते हैं। स्कूल के तमाम बच्चों से, तमाम टीचर, तमाम जो प्रिंसिपल थे उनसे पूछताछ करते हैं। लेकिन देखिए पुलिस को वहां भी हाथ खाली मिलता है। माफ किया, वहां भी हाथ खाली मिलता है और कहते हैं जो लोग थे, बच्चे थे, टीचर थे, प्रिंसिपल थे, सभी मना कर देते, कहते कि इसकी किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से कोई बात नहीं, कोई विवाद नहीं, किसी से ना पुरानी दुश्मनी ना नई दुश्मनी और ना ही किसी के साथ इसने कुछ गलत किया। अब पुलिस वाले परेशान
कि हमने रिश्तेदार, परिवार, पड़ोसी सभी से पूछ लिया, लेकिन कुछ मिला नहीं। अब पता कैसे करें कि कत्ल किसने और क्यों किया? क्योंकि कत्ल की कोई ना कोई वजह होती है, दुश्मनी हो, जमीन को लेकर कोई बात विवाद हो, पैसे, प्रॉपर्टी। लेकिन परिवार को भी चेक किया गया, परिवार में कोई ऐसा बात विवाद नहीं प्रॉपर्टी को लेकर। अब करे तो करे क्या पुलिस? फिर इनका ध्यान जाता है कि काम करते हैं, नंदलाल शाह का कॉल डिटेल निकलवाते हैं, कॉल डाटा रिकॉर्ड CDR। फिर कुछ पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं फिर से। इधर पुलिस अब दो काम कर रही थी, एक तरफ सर्विलेंस टेक्निकल टीम वो कह रही थी CDR निकालने, कॉल डाटा रिकॉर्ड, और दूसरी तरफ पुलिस की कुछ टीमें थी जो कि पड़ोसियों से बातचीत करी थी दोस्त बनकर। कुछ पड़ोसियों से ऐसे बातचीत करी थी कि देखो, अगर तुम मुझे कुछ बताओगे, कुछ पता है तुम लोगों को तो बताओ, और तुम कभी फ्यूचर में यानी कि भविष्य में कभी मुसीबत में पड़ोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, कानून तुम्हारी मदद करेगा। कभी छोटा मोटा लफड़ा हुआ तो उसमें भी कानून तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें कानून की मदद करनी होगी। तमाम कुछ लोगों को भरोसे में पुलिस लेती है, और तब जाके एक नाम सामने आता है, एक चीज सामने आती है। और इधर CDR जब निकल जाता है, कॉल डाटा रिकॉर्ड, तो उसमें भी एक नाम सामने आता है। वो नाम था जूली। तमाम जो लोग थे, जो दो चार लोगों को भरोसे में लिया गया था और कहा गया था कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो पुलिस भी कल को मदद करेगी, चाहे किसी भी मामले में हो। उससे और कॉल डाटा रिकॉर्ड से एक नाम जो जूली सामने आया था, वो दरअसल जूली दिलौड़ा की रहने वाली थी, वहीं बगल की। अब पुलिस की एक टीम फौरन रवाना होती है दिलौड़ा जूली को गिरफ्तार करने, जूली से पूछताछ करने। अब फौरन पुलिस पकड़ के यानी गिरफ्तार करके लाती है पुलिस स्टेशन और पूछताछ करती है कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। जूली जो थी पूछती है मैंने क्या किया, बल्कि तुमने पहले सबसे पहले ये बताओ तुम्हारा नंदलाल जो शाह है उससे रिलेशन क्या है। वो बोलती वो मेरा मौसा है। पुलिस बोलती है मौसा है, तुमने मारा क्यों अपने मौसा को? तो जूली बोलती है कि मारा मतलब? तो बोली उनका कत्ल हो गया है, पुलिस ने कहा। तो कि कत्ल भी हो गया उनका, किसने मारा, क्यों मारा? तो पुलिस ने तब सवाल सुनते कि जूली हमसे एक सवाल करे क्यों मारा, किसने मारा, कब मारा, क्या तुम्हें नहीं पता कि उसका कत्ल हुआ, तुम उसके परिवार हो, तुम्हारे मौसा है वो? तो बोले नहीं मुझे नहीं पता। अब पुलिस को लगता है ये कैसा चक्कर है, हमने जहां से लड़ाई, जहां से शुरू किया केस, अब फिर वहीं आने वाला है। बड़े मुश्किल से एक संदेश मिली थी और फिर वहीं पर अटक गए हम शुरुआत में ही। फिर पुलिस छोड़ देती क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, कोई चीजें नहीं थी। यहाँ उल्टा जूली ही सवाल करी थी कि आखिर कौन है, क्यों मारा और कब मारा। फिर पुलिस अपनी तमाम खबरी को एक्टिव करती है, कुछ मुखबिर उन्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं और कई सारी इन्वेस्टिगेशन और पुलिस करती है। फिर जाके एक शक की जो सुई थी वो जूली पे ही आके रुकती है। इस बार फिर पुलिस जाती है, फिर जूली को उठाती है और फिर थोड़े अलग तरीके से पूछताछ करती है। पुलिस अपने पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करती है। तब जाके जूली टूटती है और एक नाम लेती है, वो नाम था मुस्तुद्दीन। अब पुलिस मुस्तुद्दीन को भी उठाती है और उस उठाने के बाद दोनों को तोड़ती है, और तब जाके एक सच्ची कहानी और रियल कहानी जो थी, आखिर क्या हुआ, आखिर क्यों हुआ, ये सब सामने आता है। दोनों एक्सेप्ट करते हैं कत्ल हमने किया है। अब दरअसल इस कहानी की शुरुआत क्या है, कैसे है, मैं बताता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल ये बात 2 साल पहले की है। साल 2000 पहले जूली नाम की जो लड़की थी, उस 22 साल की थी जूली। 22 साल की थी, उसके 4 बच्चे थे। उसका पति कमाता था, लेकिन ये जूली जो थी वो कह सकते हैं 4 बच्चों को संभालते हाउस वाइफ थी, तो 4 बच्चों को संभालना काम था। अब दिन भर 4 बच्चों को संभालना, घर संभालना, ये उसके जीवन बन चुका था केवल 22 साल की उम्र में। इसी बीच उसकी मुलाकात जूली की उम्र 22 साल और इसी बीच उसकी मुलाकात होती है मुस्तुद्दीन से, जिसकी उम्र केवल 18 साल थी। इन दोनों में दोस्ती होती है, बातचीत होती है और कहीं ना कहीं देखते देखते ये बातचीत पसंद बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और ये पसंद कहीं ना कहीं प्यार में तब्दील हो जाता है। प्यार में तब्दील होने के बाद वो लोग एक दूसरे के साथ फिजिकल होते यानी शारीरिक संबंध बनाते हैं। फिर एक दूसरे के साथ खुश रहते, बातें करते, चीट करते। अब जूली को भी एक शख्स मिल चुका था जो कि 18 साल का था, लेकिन शख्स मिल चुका था जिससे वो प्यार करने लगी थी। 4 बच्चों को संभालने था, उसका पति जो था बाहर था, इस बात से अनजान था। लेकिन देखिए कुछ समय तक ये अच्छा चलता है, लेकिन फिर एक नए शख्स की एंट्री होती है इसके जीवन में। उस शख्स कोई और नहीं बल्कि ये नंदलाल शाह था, जो कि स्कूल में क्लर्क का काम करता था और उसके उम्र लगभग 58, उस समय शायद कह सकते हो होगी 56 साल, 56 से 57 साल के बीच उसकी उम्र होगी उस वक्त जब एंट्री लेता है। इसकी एंट्री होती है। देखिए मुस्तुद्दीन तो एक 18 साल का शख्स था, बच्चा था कि जो कह लीजिए आप। उसके पास सब कुछ, वो प्यार वार दिया था, सब फिजिकल हो रहा था, सब मीट पूरी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे यानी फाइनेंशियल तौर पे, आर्थिक तौर पे मुस्तुद्दीन सही नहीं था, अच्छा नहीं था, कुछ स्थिति सही नहीं थी उसकी। लेकिन जो 22 साल की जो लड़की थी, खूबसूरत भी थी,
जूली वो अपनी सोचते है कि पैसे इसके पास नहीं है। इसी बीच जब एंट्री होती है इसके जीवन में, मुस्तुद्दीन जो कि 58 साल का था, वो पैसे खर्च करने लगा जूली के ऊपर। देखते देखते जूली उससे नजदीकियां बढ़ाने लगी, उस 56-57 साल के बुजुर्ग नंदलाल शाह से। वो भी पैसे उड़ाने लगा। अब देखते देखते जूली और ये जो नंदलाल था, दोनों के बीच करीबियां बढ़ने लगी। फिर एक समय आया जब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। एक समय भी आया जब दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए, फिजिकल हो गए। मतलब 22 साल की खूबसूरत लड़की एक 56-57 साल के बूढ़े नंदलाल के साथ फिजिकल हो गई। ये अपने आप में हैरान और घिनौनी बात है। लेकिन जब पैसे उड़ा रहा था वो फिजिकल हो गई, ये तमाम चीजें हुई। इधर इस चक्कर में वो मुस्तुद्दीन को इग्नोर करने लगी। एक दिन तंग आकर मुस्तुद्दीन ने कहा कि आखिर तुम क्या कर रही हो, ये मतलब मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तब जाके जूली उसे सच बताती है कि देखो मेरे जीवन में कोई और आ गया है, नंदलाल। तो बोलते तुम पागल हो क्या, उस बूढ़े के साथ तुम हो रिलेशन में, अरे तुम्हें उसे ऐसा क्या मिल रहा है जो मैं नहीं दे पा रहा। वो कहते हैं पैसे खर्च है मेरे, क्या तुम मेरे खर्च उठा सकते हो? उठा सकते हो तो बोलो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन ये जो था मुस्तुद्दीन, वो कहता है क्या मतलब तुम बस इतने कम पैसों के लिए, मतलब 50-100-1000 रुपए तो कोई भी उड़ा दे तुम्हारे लिए, कौन सी बड़ी बात है। इतना ही अगर तुम्हें विश्वास है नंदलाल पे, तो वो 1 लाख रुपए मांग के देखो, वो तुम्हें दे दे तो ठीक है। अब उसे पूरा जूली को यकीन था कि नंदलाल दे देगा। वो एक रोज बोलते हैं नंदलाल को कि मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, क्या आप मुझे दे सकते हो, या तुम जो भी बोलती हो दे सकते हो। नंदलाल इस बात से इनकार कर देता है, 1 लाख रुपए देने से मना कर देता है। फिर जूली को एहसास होता है कि ये मैं कहाँ फंस गई, अब मुझे पीछा छुड़ाना है। पीछा छुड़ाए कैसे? अच्छा एक बात और मैं बता दूं, जब ये जो नंदलाल था वो पहले तो नॉर्मली आता था, मौसा बन के आता था। मौसा रिलेशन में पारिवारिक कुछ था पहले से, तो मौसा बन के आता था। तो अक्सर घर पे कोई आता, मतलब घर पे आता भी था तो कोई कुछ शक नहीं करता था कि चलो मौसा है, क्या दिक्कत है। और भी उम्र देखे 22 साल और 57 साल लगभग समझ सकते हैं, तो कोई शक नहीं हुआ। तो जब ये पीछा छुड़ाना शुरू किए, पीछा छुड़ाना, तो नंदलाल जबरदस्ती आने लगा। अब ये नंदलाल को रोक भी नहीं पा रही थी, क्योंकि नंदलाल तो एक मौसा बन के आ रहा था। परिवार भी क्या रोकते, क्योंकि इतने साल बुजुर्ग व्यक्ति और इतनी मतलब जवान लड़की, क्या है कोई शक करेगा। लेकिन नंदलाल जबरदस्ती आने लगा, लेकिन अब पीछे छुड़ाए तो छुड़ाए कैसे। फिर मुस्तुद्दीन के साथ जूली मिलकर एक प्लान बनाते इसे मारने का, मर्डर प्लान। इसके बाद लेकिन ये दोनों काम अकेले ये लोग नहीं कर सकते थे। मुस्तुद्दीन अपने 2 दोस्तों को इसमें इन्वॉल्व करता है। और फिर दिसंबर के महीने में एक जगह, एक शांत जगह जो कि उल्लाह में था, वहां पे बुलाता है। और जूली बुलाती है उसे कॉल करके और बोलते 1 लाख रुपए क्या मुझे तुम दोगे? नंदलाल फिर मना करता। अब ये 4 लोगों को गुस्सा आता है, ये लोग उसके साथ मारपीट करते और मार देते। इसके बाद उसकी बाइक को लेकर, यानी कि नंदलाल की बाइक को लेकर कुछ दूरी पे अलग जगह पार्क कर देते और उसके बाद सोचते कि अब हम नहीं पकड़ाएंगे और अब हम जीवन जिएंगे अच्छे से। नहीं, वो इस बात से अनजान थे कि पुलिस होती है, कानून के हाथ लंबे होते हैं, समय लग सकता है लेकिन पकड़ा तो जाएंगे। तो देखिए कहाँ एक लड़की पहले एक पति को धोखा दी, दूसरा उसके अपने पहले या दूसरे जो के लवर को धोखा दी, फिर इसके साथ रिलेशनशिप में आई पैसों के लिए। उस बुरे व्यक्ति को भी कुछ समझ में नहीं आया कि मतलब एक 22 साल की लड़की के साथ, जो कि उसकी बेटी की उम्र की होगी या फिर पोती की उम्र की होगी, उसके साथ वो रिलेशन बना रहा है, शारीरिक संबंध बना रहा है। खैर ये उनका मैटर था। तो देखिए ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने, बल्कि केवल समाज में जागरूकता फैलाना है। तो मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो को आप ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्त रिश्तेदार परिवार के साथ शेयर कीजिएगा, समाज में जागरूकता फैलाइएगा। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को, दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था। तो देखिए आप अपनी विचारधारा कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अब इजाजत दीजिए। मैं एक नई कहानी में कल रात 9 बजे फिर मिलूंगा। नमस्कार।